ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं 0580 IGCSE मैथमेटिक्स का ईयरली पास पेपर, पेपर 2 वेरिएंट 2, मई जून 2021। तो जनाब हमारे पास हमेशा से मेरी आदत है कि मैं उल्टा पेपर शुरू करता हूँ। तो अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है पहले। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+9 से, और 9 मल्टीप्लाई होगा जनाब x+1 से, और नीचे x+1 मल्टीप्लाई होगा x+9 से, और इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1। जनाब यहाँ पर x+9 एज इट इज आ गया। ये हो गया जनाब 9x+9 अपॉन में हमारे पास x इंटू एक्स हो जाएगा बेटा x², फिर x इंटू 9 9x, फिर 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 9 9। मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने। x+9x हो गया बेटा 10x, और 9+9 हो गया 18। क्रॉस मल्टीप्लाई x² प्लस 10x, क्योंकि 9x और x मिलके 10x हो जाएगा। और जनाब ये हो गया प्लस का 9। अब हम क्या करेंगे, जनाब अरेंज करेंगे। ये हो जाएगा x²। अच्छा जी, यहाँ पर 10x और 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा x² इज इक्वल्स टू, देखिए जी, ये हो जाएगा 10x माइनस 10x प्लस 18 माइनस 9 इक्वल्स x²। अरेंज कर लिया हमने। अब जनाब ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू x², टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जनाब एक आएगा +3 और एक आएगा -3। चेक भी कर सकते हैं आप कैलकुलेटर में। 1/3 + 1, 9/3 + 1। चेक कर लें कि 1 के बराबर होना चाहिए, तो हो गया 1/4 प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1। 1 + 9 है ये। 3 + 9, तो 1/4 + 3/4 कैलकुलेटर से आप चेक करने बनाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। जनाब वो कह रहे हैं 4 sin x इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा जनाब sin x इज इक्वल टू 3/4। ये बनेगा जनाब x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो साइन पॉजिटिव होता है जनाब फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट का एंगल तो एज इट इज आएगा, सेकंड का एंगल निकालने के लिए हम 180 में से माइनस करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन करनी है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 2 12s are 24, तो इस 5 को हम ब्रेक करेंगे 8 - 3 में। मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। जनाब स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है? ओके जी, यहाँ पर नीचे 3 कॉमन है, बचेगा x² और x भी कॉमन है, सॉरी, ये बचेगा x-4। अब ये 2x² आ गया, 8 इंटू एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 इंटू एक्स, फिर आगे आया माइनस का 12। जनाब ये 3x और साथ में आ गया x-4। जनाब पहले दो के अंदर 2x कॉमन है, बचेगा जी x-4। फिर उसके बाद 3 कॉमन है, बचेगा x-4। तो जनाब अगेन अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3x इंटू x-4, तो ये हो जाएगा x-4, और ब्रैकेट बचेगा 2x + 3। जनाब नीचे जो x-4 है और ऊपर जो x-4 है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, और आंसर बचेगा 2x + 3/3x। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑल ऑफ यू आर क्लियर?
ओके जी, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ न्यूटन बिटवीन टू मैग्नेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जनाब हम कहेंगे एफ इज इक्वल टू के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे 1/d²। जनाब एफ की वैल्यू 48 है, के मुझे अननोन है, ये हो गया जनाब 1.5 का स्क्वायर। जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के स्क्वायर से, तो जनाब ये आ रहा है 108। तो के की वैल्यू आ गई 108, तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 108 इंटू 1/d²। अगर when the distance between two magnets is doubled, the new force is n times। अब देखिए हो क्या रहा है, देखिए जी F बराबर था 108/d² के, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं D की वैल्यू डबल कर दी गई। जब D की वैल्यू डबल कर दी गई तो हो जाएगा 108/2D का स्क्वायर, क्योंकि हमने डबल कर दी वैल्यू। जनाब ये हो जाएगा 108, 2 का स्क्वायर 4, तो आप इसको कर सकते हैं 1/4, 108/d²। तो जनाब ये कितना हो गई, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4f। तो इसका मतलब है ये पिछले वाले का कितना हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया। के इज द कांस्टेंट। तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पर के कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर है, तो वैसे भी आप देखें डबल का मतलब है इसको आप इनवर्स करें 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर करेंगे, वैसे भी 1/4 आएगा। ठीक, आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पहले जनाब x-2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x+3 से, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x+5 से। x इंटू एक्स x², x इंटू 3 3x, -2 इंटू एक्स, फिर -2 इंटू 3, हो जाएगा x² प्लस x -6, और जनाब ये है 2x+5। अब x² 2x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x³ x² 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5x²। x जो है 2x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x², x फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5x। -6 इंटू 2x हो गया -12x, 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। अरेंज करेंगे 2x³ प्लस 7x² -7x -30। I hope all of you are clear about this question. ओके जनाब, मेजर सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, पहले आप ये एंगल निकाल लें। 360 में से 41 को माइनस करके ये आ गया 319। तो एरिया बराबर होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। तो 74.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 360/319 से, और डिवाइड करेंगे पाई से, तो ये बराबर आ जाएगा r² के। तो 74.5 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 360/319। तो जनाब r² बराबर आ गया 26/76, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड 5.17। तो जनाब r की वैल्यू आ गई 5.7। क्लियर है जी, बात समझ आ गई है सबको, क्लियर है? वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ शेप मेड फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एंड अ सेक्टर ऑफ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि ये सारे एंगल कितने होंगे, 60 होंगे। अब जनाब एक लेंथ आपको दी हुई है 12.4,
बेसिकली आपको निकालनी पड़ेगी पहले मेजर आर्क। मेजर आर्क कैसे निकलेगी जनाब, अंदर वाला एंगल अगर 60 है तो बाहर वाला 360 से माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो 300 थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। आर कितना है जनाब, 12.4। जनाब 300 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, आर हमारे पास 12.4। तो जनाब ये आ गया कितना, 64.93। ये आ गया 64.93। ये तो आ गई ये वाली आर्क, और ये वाली लेंथ कितनी है, 12.4। तो इसमें हम प्लस कर देंगे 12.4, तो ये हो गया 77.3। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? किसी को कोई मसला बेटा, बात समझ आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एफ जी ऑफ एक्स प्लस वन। तो पहले आप निकाल लें जी ऑफ एक्स प्लस वन। तो x will be replaced by x plus 1। तो x will be replaced by x plus 1। तो x will be replaced by x plus 1, तो प्लस 4। तो ये बन जाएगा x plus 5। अब वो कह रहे हैं एफ जी ऑफ x plus 1। तो बेसिकली ये बनेगा f ऑफ x plus 5, क्योंकि ये जो जी एक्स प्लस वन है, ये जो जी एक्स प्लस वन है, ये मेरे पास x प्लस 5 के बराबर है। तो इसका मतलब है अब x की जगह पर x प्लस 5, x की जगह पर x प्लस 5 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 25 कैंसिल आउट हो गया। ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। जनाब अब बारी है राइट साइड की, जी एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जी में एफ की वैल्यू जाएगी। तो जनाब इसका मतलब है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4। खुद एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 25 के। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 21 के। तो 10x बराबर है माइनस 21 के, और x बराबर आया माइनस 21 ओवर 10 के। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जनाब, यहाँ तक क्लियर है सबको? वो कह रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। सबसे पहले आप इसको y की फॉर्म बना लें। बेटा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 5/3। हमने क्या किया, सबको डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो इसका अपना जो ग्रेडियंट है वो 4/3 है। तो अगर परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट निकालना है तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज। जनाब ए बी की लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जनाब 9 में से 5 माइनस करेंगे, और -1 में से 7 को माइनस करेंगे। तो जनाब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये बन जाएगा अंडर रूट 80। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जनाब पहला पॉइंट आप पहले लिखें एक्स वाई,
फिर अगला पॉइंट लिखें आप 5 7, अगला लिखें 9 -1 और अगला लिखें XY। अब इक्वेशन कैसे निकलती है? इनको मल्टीप्लाई करें 7x, इनको मल्टीप्लाई करें -5, इनको मल्टीप्लाई करें 9y। अभी क्या तरीका बताया मैंने? XY लिखें, पहला पॉइंट लिखें, दूसरा पॉइंट लिखें, दोबारा XY लिखें, इक्वल्स टू इनको मल्टीप्लाई करें -x, इनको मल्टीप्लाई करें 63, इनको मल्टीप्लाई करें 5y। क्या बन जाएगा जनाब? ये 9y -5y जाएगा -x -7x प्लस 63 प्लस 5। ये हो गया जनाब 4y इज इक्वल्स टू -8x प्लस 68। सबको आप 4 से डिवाइड कर दो, ये हो गया -2x प्लस 17। क्लियर है जनाब? सबको समझ आ गया? किसी किसी का कोई इशू? आगे चलते हैं। कंप्लीट द टेबल शोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस बेटा आपके सिलेबस से हट चुका है, तब हम करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए उन्होंने कहा है कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि ये आपकी एक बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जिसका राइट और लेफ्ट आपका सेम होगा। जनाब अगर मैं इस लेंथ को x ले लूं तो x निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? tan यूज करना पड़ेगा। तो tan 62 बराबर होगा ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है ना भाई? 18.2 डिवाइडेड बाय x। x निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसको उधर नीचे लेके जाएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो 18.2 डिवाइड होगा किससे? tan 62 से। x की वैल्यू आ गई 18.2 डिवाइडेड बाय tan 62। ये आ गया जनाब 9.68। x की वैल्यू आ गई। तो जनाब नीचे वाली जो बेस है और ऊपर वाली जो बेस है, तो बेस 1 हो गई 15.4 और बेस 2 हो गई 15.4 प्लस 2 टाइम्स 9.68। 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि जनाब अगर आप ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लें तो ये पोर्शन भी आपका x के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक 15.4 है। आपकी टोटल लेंथ जो है वो ऐसे आएगी 15.4 प्लस 2 टाइम्स 9.68। ये बनती है कितनी? 34.76। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सीधा सीधा फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है जनाब हाफ हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस 1 प्लस बेस 2। ओके जी, बात समझ आ गई? क्लियर है? आगे चलते हैं जनाब। वो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालो। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि ये 90 होता है, ये भी 90 होता है क्योंकि टेंजेंट है। तो ये वाला एंगल सामने वाले को 180 से माइनस करके आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? 180 माइनस 44, ये बनेगा जनाब 136। जनाब ये एक आर्क है, इस आर्क के ऊपर एंगल कितना है? 136। अगर यही एंगल तुम बाउंड्री से देखोगे तो आधा बनेगा। तो जनाब एक्स हो जाएगा कितना? हाफ। किसका हाफ? 136। ये बनेगा 68। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं ऐसे इंटीजर्स जो ग्रेटर देन 2 हैं, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 3 5
7, 11, and so on. Odd numbers 3, 5, 7, 9, 13, and so on. Square numbers 4, 9, 16, 25, and so on. अब इसके अंदर करना क्या है? देखो, प्राइम नंबर्स सारे के सारे ऑड होंगे, ये बात तो हमें कंफर्म है। तो इसका मतलब है कि ये अंदर जो है वो प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर स्क्वायर नहीं होंगे। तो आप देखो, ए और सी में कोई चीज कॉमन नहीं है, और यहाँ पर आ जाएगा बी। अगले वाले में क्या कह रहे हैं जनाब? डी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये वाला कॉम्प्लीमेंट जनाब, इस पे लगा देंगे डी मॉर्गन लॉ। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है जनाब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो जनाब ये बन जाएगा डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये रूल है। तो इसका मतलब है वो रीजन जो इसके अलावा है वो पूरा शेड कर देंगे। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। अगर 0.04 को फ्रैक्शन के तौर पे लिखो तो ये बेसिकली 0.04 है। तब उसको लिखेंगे 0.04, क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 0.99 से डिवाइड करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा 4/99। कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1, 2, 3, 6.54। 3 डेसिमल का मतलब है कि आप यहाँ पर 10 का पावर -3 लगाएंगे, क्योंकि 3 डेसिमल शिफ्ट किया आप। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द नंबर 1.467 into 10 raised to the power 102 is written as an ordinal. Write down the number of zeros that follow the digit 7. 102 जीरोस होंगे क्योंकि पावर में 102 है। Without using calculator, 2/3 divide by 7 ones are 7, 7 plus 3 10, ये जाएगा जनाब 10/7। डिवाइड का मतलब है कि मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/10। जनाब 2 कैंसिल हो जाएगा 10 से, तो ये बचेगा 1/3 इंटू 7/5, तो ये बनेगा जनाब 7/15। अब तक बात समझ आ गई? पार्ट 8 में कुछ भी नहीं करना। ए दिया हुआ है आपको 5.625 इक्वल्स बी स्क्वायर अपॉन 5c, सी दिया हुआ है 2। 5.625 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, ये हो गया 56.25। जनाब बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 56.25 इसका रूट ले लें, जाएगा 7.5। आगे चलते हैं। कंप्लीट दिस स्टेटमेंट्स। द रेसिप्रोकल ऑफ 0.2 जनाब 1 डिवाइडेड बाय 0.2, 1 डिवाइडेड बाय 0.2, 5 आ गया। अब प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100, 91 है और मेरा ख्याल है 97 भी है। वो कह रहे हैं कि राइट डाउन एन इररेशनल नंबर, वो नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकता वो इररेशनल है, तो √7। 9 भी रूट में लेकिन वो बाहर आ सकता है।
रोम्बस की लेंथ हमारे पास है 6.5. द रोम्बस कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ड्राइंग टू ट्राइंगल्स. डायगोनल बना हुआ है जनाब, 6.5 की आर्क लगाएंगे. देखिए जी, डायगोनल के साथ 6.5 की हम आर्क लगाएंगे. अगर हम यहाँ पर कंपास रखें, 6.5 की आर्क यहाँ लगेगी, 6.5 की आर्क जो है वो यहाँ लगेगी. तो यहाँ कंपास रखेंगे, 6.5 की आर्क यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद इनको ज्वाइन कर देंगे. तो जनाब आपका रोम्बस कुछ ऐसा बन जाएगा. ठीक है जी. जाहिर सी बात है, मैं स्केल पेंसिल के बगैर कर रहा हूँ, आप जब करेंगे तो स्केल पेंसिल के साथ करेंगे. क्या ये सवाल सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अच्छा जी. Hendrik draws this scatter diagram. Put a ring around the one correct statement about this scatter diagram. It shows no correlation. It is not possible to tell if there is correlation as there are not enough points. It shows negative correlation. इसके अंदर पॉइंट्स ही इतने नहीं है. कोरिलेशन के लिए कम से कम कुछ पॉइंट्स तो हों, तो फिर बात बनेगी. ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? कंप्लीट द लाइन डायग्राम इज द मोस्ट. हम सी में आप देखें तो सारे पॉइंट्स उससे बिल्कुल करीब तर हैं, तो इसलिए वो बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी. क्या ये बात क्लियर है बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे. यहाँ तक बात क्लियर है सबको? राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ k consecutive integers. देखिए जी, k consecutive integers हैं. ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन. कहाँ तक जाएगा? k तक. रेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बन जाएगा k-1. सिंपल. Emma has 15 mathematics questions to complete. The stem and leaf diagram shows the time in minutes it takes her to complete each question. मोड निकालना है. मोड हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, तो 1 के अंदर 6 जो है वो 3 मरतबा आ रहा है, तो 1 और 6 मिलके बनाएंगे. जैसे 2 और 0 20 है, तो 1 और 6 जो है वो 16 है. मीडियन के लिए आपको चाहिए मिडिल वैल्यू, तो 15 का मतलब है +1 डिवाइड बाई 2, ये बनेगी 8th वैल्यू. तो 8th वैल्यू जो है वो आपकी मीडियन होगी. 8th का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 ऑफ 1. तो 1 ऑफ 1 का मतलब है 11 की बात हो रही है. रेंज बनेगा जनाब फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि 17 के बराबर है. सवाल समझ आ गया बेटा? जब मैं पूछूं सवाल समझ आ गया तो रिस्पॉन्ड किया करें प्लीज. फोर्थ रूट निकालना है जनाब. इसको आप लिखेंगे 256 ओवर 1 2 3 4. 256 की पावर 1/4, ये बनेगा जनाब 4, और ये बन जाएगा 10 जनाब. ये आया 0.4. आप चेक भी कर सकते हो कि फोर्थ रूट 0.0256 का 0.4 आ रहा है. The probability that Jane wins a game is 7/10. The probability that Jane does not wins a game 7/10. अगर जीतने की है तो 3/10 ना जीतने की है. Jane plays this game 50 times. Expectation निकालनी है, तो n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कर दें, जनाब ये आ जाएगा 35. तो मुबारक हो बच्चों मेरे, आप लोगों को मैंने पेपर नंबर 2 वेरिएंट नंबर 2 IGCSE का पेपर मई जून 2021 पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.